हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? होप ऑल इज वेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट अकेडमी में। अब हम बात करते हैं एसीसीए के बारे में, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ACCA is also a UK-based professional accounting body which provides training and qualification in financial accounting, management accounting, taxation, audit, and business law. It is also the leading and fastest growing international accounting organizations with a presence in over 180 countries. 180 देश में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आप मेंबरशिप के काउंट के बारे में बात करते हैं तो 2 लाख से अधिक मेंबर है इस ACCA के पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में। और इसकी खास बात यह है कि जैसे मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन पैटर्न ये ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस के काफी अलग है विद रिस्पेक्ट टू विद एज कंपेयर टू लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। तो इसकी भी जो एग्जामिनेशन अप्रोच है, इसकी भी जो स्टडी पैटर्न है, काफी फ्लेक्सिबल है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ ऑप्शंस टू स्टडी फुल टाइम और पार्ट टाइम अराउंड योर वर्क। 79% ऑफ एम्प्लॉयर्स अराउंड द वर्ल्ड ये मानते हैं कि ACCA उनका बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ACCA मतलब जो मेंबर्स हैं इनके बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्प करते हैं, काफी अहमियत रखते हैं। और द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी एवरेज पासिंग रेशियो जो है ये अगेन इट्स स्टैंड आउट एज कंपेयर टू द लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज। इट इज मोर देन 50%, इट्स लाइक 60 to 65% एवरेज। तो ये काफी बेहतरीन है एज कंपेयर टू लोकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज। तो आइए इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो अगेन इसमें भी क्लास 12 पास स्टूडेंट्स इसको अपियर कर सकते हैं। इसमें कंडीशन यह है कि आपकी मिनिमम मार्क्स 65% होने चाहिए आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथ्स और अकाउंट्स, और बाकी सब्जेक्ट्स में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए सो दैट यू कैन परस्यू ACCA। या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट और अ नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो MCOM या MBA में तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इफ यू आर अ CA इंटर कैंडिडेट और अ फुली क्वालिफाइड CA मेंबर तो भी आप इसमें ACCA के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली पास देयर 10th एग्जामिनेशन वो डायरेक्टली ACCA की क्वालिफिकेशन परस्यू नहीं कर सकते या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उसमें। उनके लिए एक पाथवे है जिसको FIA बोलते हैं, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट है। मतलब आपको पहले फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी क्लियर करना होगा, उसके बाद आप ACCA के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो आइए अब हम ACCA की जर्नी को समझते हैं। इस जर्नी में आपको पहले ACCA के एग्जाम्स कंप्लीट करने हैं एंड देन आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं एंड देन इवेंचुअली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग की रिकॉर्ड सबमिट करना है। जैसे आपने CIMA में देखा होगा वैसे ही यहाँ पे भी आपको सबमिट करना है बिफोर यू बिकम द ACCA फुल क्वालिफाइड मेंबर। ACCA एग्जाम्स में अगर आप देखें तो अप्लाइड नॉलेज जो इसके पहला लेवल है, इसमें आपको 3 पेपर देने हैं कंपलसरी एंड देन उसके बाद आप अप्लाइड स्किल्स लेवल में पहुंचते हैं जहां पे आपको 6 कंपलसरी पेपर देने हैं एंड देन फिर फाइनल लेवल पे जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, इसमें आपको फर्स्ट सब लेवल एसेंशियल्स में आपको कंपलसरी 2 पेपर देने हैं एंड देन इसके बाद आपको दूसरा लेवल है ऑप्शंस लेवल है जिसमें आपको 4 चॉइसेस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 पिक करने हैं और उसमें 2 पेपर देने हैं। तो कुल मिला के ACCA के अंदर आपको 13 पेपर्स देने हैं। अगर आप पहले लेवल पे अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको पूरे 13 पेपर्स देने हैं। फिर उसके बाद एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल EPSM में आपको 20 आवर्स के मॉड्यूल कंप्लीट करना है एंड देन फाइनली आपको फिर PER का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो PER के प्रोसेस के पहले आपके एग्जाम्स और EPSM का जो जर्नी है इसको पूरा करने में एवरेज जो कोर्स ड्यूरेशन है ये लगभग आपको 2 से 3 साल लगेंगे। फिर उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पहले से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसके बाद अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे तो आपको फिर उसका एडिशनल आपको समय लगेगा। आइए अब हम ACCA के एंट्री रूट्स, पेपर्स और एग्जाम्शंस के बारे में देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल टेबल। तो अगर आप पहले कॉलम देखते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट 12th पास कैंडिडेट्स, फिर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट, देन कॉमर्स ग्रेजुएट, CA इंटर और CA और CMA के मेंबर, जैसे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड को कंसिडर किए। तो पहला जो है 12th पास कैंडिडेट्स, तो इसको आउट ऑफ 13 पेपर, जो टोटल ACCA के 13 पेपर्स है इसमें से
12th पास कैंडिडेट्स को कोई एग्जामेशन नहीं है, इनको सारे पेपर 13 के 13 पेपर्स देने होंगे। उसके बाद नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स को अगर हम देखते हैं, अगेन इनको भी सिमिलरली पूरे 13 पेपर्स इनको देने होंगे, कोई एग्जामेशन नहीं है। अगर हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स के देखते हैं या फिर कोई एमकॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट देखते हैं, तो इसमें 13 पेपर्स में आपको 4 पेपर एग्जाम्प्ट है, आपको सिर्फ 9 पेपर देने होंगे। एंड देन अगर आप सीए इंटर के कैंडिडेट्स को देखते हैं, बोथ ग्रुप्स पास्ट कैंडिडेट्स, इसमें आउट ऑफ 13 पेपर्स 5 पेपर आपको एग्जाम्प्ट किए जाते हैं, आपको सिर्फ 8 पेपर देना, आपको सिर्फ 8 पेपर देने होंगे। एंड देन फाइनली अगर आप कोई सीए क्वालिफाइड मेंबर हो या फिर अगर आप सीएमए मेंबर हो, तो आपको 13 में से 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट किए जाएंगे, आपको सिर्फ 4 पेपर देने होंगे, विच इज अ मैसिव एग्जामिशन लिस्ट फॉर समवन हु इज अ सीए और अ सीएमए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या दूसरे प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर हो, तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज मेंबरशिप अलॉन्ग विद द लोकल प्रोफेशनल मेंबरशिप दैट यू हैव, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एग्जाम्शंस इट प्रोवाइड्स टू यू। एंड ऑल्सो आपका जो ये ड्यूरेशन है, ये बहुत कम हो जाता है इफ यू आर ऑलरेडी अ एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल मेंबर। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब द ग्लोबल मेंबरशिप ऑल्सो अलॉन्ग विद योर लोकल मेंबरशिप। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल लगा हो। एंड आई कैन नॉट एंड दिस वीडियो विदाउट थैंकिंग यू ऑल एंड विदाउट सेइंग द क्लोजिंग एंथम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव लाइक द वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपके फीडबैक और आपके कोई सवाल वीडियो के टॉपिक को लेकर। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।